नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नोटबंदी के बाद मंदिरों में माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम मथुरा वृंदावन आए हैं। केंद्र सरकार ने 16 नवंबर को एक आदेश जारी किया है कि मंदिरों में जो भी दान दिया जा रहा है, जो भी पैसे जमा हो रहे हैं, उसको उसी दिन बैंक की शाखा में जमा करना है। तो आज इसका पहला दिन है, तो मथुरा में मंदिरों में माहौल क्या है, चलिए आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने मंदिरों के लिए आदेश जारी किया है 16 नवंबर से कि उनके मंदिर में जो भी दान आ रहे हैं उसको वो तुरंत बैंक में जमा कराएं, उस दान को प्रतिदिन। उसी हिसाब से बांके बिहारी मंदिर में मैं हूं। आप देखिए ये दान पत्र, यहाँ गुल्लक जो है उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं और आज ये पैसे गिन करके बैंक में जमा किए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आप देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें ज्यादातर छोटी नोटें हैं दान पत्र में जो लोग ने डाली है। हालांकि 1500 की भी नोट है और इस तरह के जो दान पत्र हैं यहाँ पर गुप्त दान जो लोग करते हैं इसमें डालते हैं। और मैं अभी इसमें देखते हैं और माहौल क्या है और लोगों से बात भी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये दान पत्र है। इस दान पात्र से यहाँ से पैसे निकाले जा रहे हैं और उसके बाद गिनने के लिए ये लोग लगाए गए हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से। हालांकि कोर्ट के देखरेख में ये सारा काम होता है यहाँ पर बाकी में। ये देखिए आप, नोटों से गिनती का काम हो रहा है और जब से नोटबंदी का आदेश हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, तब से पहली बार बांके बिहारी का ये दान पत्र खुलने का सिलसिला शुरू हुआ है। और वहाँ कोने में आप देखिए वो बैंक के अधिकारी हैं जो गड्डियां बनाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह की छोटी नोटें यहाँ पर ज्यादा दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि ये पैसा जो है आम लोगों की परेशानी को भी दूर करने में बहुत हद तक काम आएगा। आप देखिए गट्ठर के गट्ठर नोट लाए जा रहे हैं। ये नोट पूरे बांके बिहारी मंदिर में यहाँ पर गड्डियां बनाने का काम हो रहा है। 500 की गड्डी तैयार हो गई है। ये सारे नोट आप देखिए जो बांके बिहारी मंदिर में दान के रूप में डाले गए नोटों की गिनती का काम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, बांके बिहारी मंदिर में वैसे तो 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन के बाद ये दान पत्र खुलते हैं और उनको गिनने का काम होता है। लेकिन इस बार चूंकि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, उस आदेश के तहत आज पहली बार ये मंदिर का दान पात्र खोला गया। ये सामने आप देखिए कितने सारे लोग, तकरीबन 30-35 लोग इस पैसे को गिनने का काम करते हैं। और जो वकील साहब लोग आए हुए हैं कोर्ट की तरफ से और जो मंदिर बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक हैं, इन लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए, ये जो आज पैसों को निकालने का ये नए आदेश के तहत हुआ ना? जी जी, ये आदेश 16/11/2016 का कैबिनेट सेक्रेटरी साहब का आदेश ऑर्डर है, जो कि जिलाधिकारी महोदय ने 16 तारीख को जारी किया था, जो हमें कल शाम को प्राप्त हुआ है। उस ऑर्डर के तहत हम आज से प्रतिदिन गोलक खुलवाने की प्रक्रिया हमने शुरू की है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि मंदिरों में काला धन बहुत चढ़ रहा है, लेकिन के सामने है सर जो कुछ भी है। इसकी जानकारी तो आपको भी नहीं हो सकती, हमें भी नहीं कि गोलक के अंदर क्या है। जो निकल रहा है सबके सामने है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है मंदिर के प्रबंधक के तौर पे कि इस नए फैसले के बाद कुछ मंदिर का चढ़ावा बढ़ेगा या घटेगा? कुछ नहीं कह सकते सर, जब तक गोलक नहीं खुल जाती तब तक उस बारे में कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये जो है कोर्ट की तरफ से यहाँ पे 4 अधिवक्ता भी नियुक्त किए जाते हैं। इनकी देखरेख में ये पूरा जो नोटों की गिनती का काम होता है। तो हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद है। क्या नाम है वकील साहब? भगत सिंह आर्य। तो ये जो है मैं देख रहा हूँ आप कागज ज्यादा निकाल रहे हैं। सर अब कागज भी निकल रहे हैं, नोट भी निकलते हैं, ये देखना तो पड़ेगा। ये क्या है? ये देखिए शादी का है, ये शादी का कार्ड है, उसका फोटो स्टेट भी लोग बांके बिहारी के उसमें चढ़ाते रहते हैं। नीचे कई सारे कार्ड पड़े हैं। लोग अपनी शादी में बांके बिहारी को आमंत्रित करते हैं कि वो भी आए और वर वधू को आशीर्वाद दे, इसलिए दान पेटिका में इसको डालते हैं, मुझे लगता है। जी जी जी। अच्छा, कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जो मंदिर की गोलकों में इस प्रकार की चीजें भी डालते हैं। ये भी हम देखिए, सिगरेट का पैकेट भी किसी अराजक तत्व ने, इन्होंने सही कहा कि इसको डाल दिया है। होता है उसमें से लिपस्टिक भी बांके बिहारी को चढ़ी है। निकलते हैं। अब ये मैं जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतने बड़े किसी मंदिर में दान पात्र जब खुल रहा था तो मैं उस वक्त मौजूद था। नोट तो है ही,
ये देखिए बाकी बिहारी के लिए किटकैट का चॉकलेट भी है, और ये लिपस्टिक भी है, ये सिगरेट भी है। तो माहौल क्या है देखिए। और दूसरी तरफ किसी ने चांदी की पायल, किसी ने घड़ी, और ये चांदी के सिक्के, बांसुरी, डॉलर्स, ये डॉलर्स है, $20, $5। ये क्या है? चांदी के सिक्के, कॉइन्स है प्रभु, ये चांदी के सिक्के। ये चांदी के सिक्के, कुछ सोने के भी छोटी मोटी चीजें, बांसुरी। आर्टिफिशियल है प्रभु, जहाँ तक ये बाहर मार्केट में मिल जाती है 10 रुपए की ये बांसुरी। ये भी माल सही नहीं। आप बाहर देख सकते हैं, एक एक चीज निकल के आ रही है, लेकिन ये पहली बार मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बांके बिहारी मंदिर से ये जो चढ़ावा है, ये नया जो नियम है केंद्र सरकार का कि मंदिरों में रोज का रोज जो चढ़ावा चढ़ेगा उसको बैंक वालों के सामने दे करके बैंक में उसको जमा करना होगा। हमारे साथ बैंक के लोग भी है, गड्डी बनाने में मस्त है, चलिए उनसे बात करते हैं। मैं भी इतनी नोटों में पहली बार बैठा हूँ, यहाँ से लेके वहां तक नोट ही नोट है, बांके बिहारी का चढ़ावा है, बड़ा मजा आ रहा है देखकर। तो क्या माहौल है? सही है सब माहौल तो। माहौल तो सही है। आप किस बैंक से हैं? मैं कैनरा बैंक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैनरा बैंक। केनरा बैंक के तीनों लोग हैं? हम 4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं। ये 4 खाता बांके बिहारी का आप ही क्या है? हमारे यहाँ भी खाता है। तो आज तो माला माल हो जाएगा बैंक आप। माला माल तो वैसे ही हो रहा है, मोदी की मेहरबानी से ही। ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो देख पा रहा हूँ 100 के, 20 के, 50 के नोट, तो ये कुछ लोग मतलब बैंक के पास आएगा तो एक्सचेंज करने में आसानी हो। हाँ, तो पब्लिक को आराम मिलेगा, इससे पब्लिक को जो सपोर्ट मिलेगी। पैसे की व्यवस्था में शॉर्टेज चली तो पब्लिक को आराम मिलेगा। अच्छा, अभी गिन रहे हैं या गड्डी बना रहे हैं? गड्डी में आ लो। मैं सोच रहा बात करते करते गिन भी नहीं नहीं, एक साथ 2 काम नहीं हो सकते। तो ये बैंक आप कैनरा बैंक में। आप सब लोग कैनरा बैंक के हैं? अच्छा, आप ये बताइए, आप कैनरा बैंक से आए हुए हैं, ये जो दिक्कतें हो रही है इसमें बैंक कर्मियों के 9 दिन कैसे बीते? अरे बड़ी हालत खराब है साहब, ना तो खाना खा सक रहे दोपहर में, ना बाथरूम करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, और रात में 10 बजे घर पहुंच रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है, 10 दिन से बहुत हालत खराब है। आधे बीमार हो चुके हैं बैंक वाले। वहाँ से फुर्सत पाए तो यहाँ आ गए कि वहाँ बैंक से फुर्सत अभी मिली भी नहीं है, और यहाँ बिहारी जी के लिए फिर गुल्लक खोलने के लिए दोबारा से आ गए। अभी इस तरह के 16 गुल्लक हैं, आप समझिए। एक गुल्लक खुला है, एक दान पात्र खुला है। चूंकि इसको गिनने में ही 3.5-4 घंटे लग जाएंगे, इसलिए रोज एक एक खोला जाएगा, जो नया नियम आया है। और इस नोटों की गिनती का काम चालू है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरी जगह माहौल क्या है। यहाँ से जाने का तो मन कर नहीं रहा है, जहाँ नोट दिखती है। क्यों जी नहीं है पुलिस है क्या? नहीं सर, मैं कैनरा बैंक का गार्ड हूँ। कैनरा बैंक। इतना नोट देखने पर लालच आता है कि नहीं? नो सर, हम तो बहुत दिन से यहाँ पे काउंटिंग में आते सर। लालच वाली बात नहीं सर। तो एक बात बताइए, जो नोटबंदी का मामला है उससे आप जैसे आपके तरह के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? नोटबंदी सर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे बैंक हमारी सपोर्ट कर रही है, जो एक्सचेंज के लिए आ रहा है वो भी उसको भी दे रही हैं, और जो जमा चल रहा है उसको जमा भी कर रही हैं, और जो विड्रॉल के लिए खाते से आ रहा है उसको नहीं, वो तो ठीक है, बैंक क्या कर रहा है, ये फैसला मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया सर। अब जो लोग ये, हेलो भैया, कितनी तनख्वाह पाते हो? 8,500। 8,500? और कितना गिन दिया? अब तो गिन ही रहे हैं, काउंटिंग हम नहीं करते, हम तो इसको इकट्ठा करके सप्लाई कर देते हैं, बैंक वाले काउंटिंग करते हैं ये सब। तो आप कितने लोग हैं? हम करीबन 80 लोग हैं स्टाफ के, टोटल 80 है, लेकिन इस समय मौजूद 35-40 आदमी है। कैश काउंटिंग हो रही है बांके बिहारी मंदिर में, पहली बार खुला है। मोदी जी ने कह दिया मंदिर से रोज खुलवाओ, रोज जमा भी करो, जिसे हमको आपको करना है। चलिए कहीं और चलते हैं, माहौल देखते हैं। मैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में हूँ। इस्कॉन मंदिर जो है वो विदेशी भक्त बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस
इसको कहा जाता है। यहाँ माहौल क्या है, विदेशी भक्तों पर कैसी बीत रही और दान का क्या हाल है, जरा पता करते हैं। अब मैं इस्कॉन मंदिर में ऐसी जगह पे हूँ जहाँ दान लिया जाता है। एक दूसरा मंदिर चंद्रोदय मंदिर बन रहा है और देखिए यहाँ पे 100 की नोट भी चल रही, ये 100, ये 500, ये 1000 और जो कहीं नोट नहीं है वो भी ये नोट है 7000। अब आपको लग रहा हो यह है क्या, तो इसके बारे में इन्हीं से बात करते हैं। ये बड़ी नोट सजा के रखे हुए हैं, क्या है चक्कर? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये नोट जो हैं मंदिर के लिए डोनेशंस हैं। अच्छा। यदि आप 100 रुपया देते हैं, आपको ये हमारे पास सीरियल से आता है, तो आपको ये 100 का रिसिप्ट दिया जाएगा। आप 500 देते हैं, इसके पीछे मंदिर का वो बना हुआ है, पीछे मंदिर का, ये डोनेशन के लिए है। अगर आप ये 7000 रुपया जो है, ये 1 स्क्वायर फीट जगह, एक सिंबॉलिकली के ये आपने 1 फुट स्क्वायर फीट जगह दान की हमारे मंदिर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, विद थैंक्स। एंड एक ये ब्रिक है जहाँ पर भगवान की मूर्तियां लगेंगी, जिसको हम अर्चय विग्रह कहते हैं। वहाँ पर ये ब्रिक के लिए कितना है, इस पर दाम नहीं लिखा है? इस पे एक ब्रिक है 51,000, एक ब्रिक है 1 लाख, एक ब्रिक है 1.5 लाख रुपया। जिसकी जैसी श्रद्धा चढ़ाता जाए, रहता वो देता रहे। आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई लेने में दिक्कत नहीं, आप जितना मर्जी दे। हम तो भगवान के शाही भिखारी हैं। अब इस्कॉन मंदिर में कुछ और भक्तों के साथ मैं हूँ, उनसे बात करता हूँ माहौल क्या है। मुझे भी ये गुलदस्ता पकड़ा दिया। आपका नाम क्या है? फ्लावी पिंटो। I'm- फ्लावी पिंटो। Yep, अरे आप कहाँ से हैं? I'm from Sydney, Australia. ऑस्ट्रेलिया से हैं? Yes. अच्छा, तो आप मैं ये माहौल, आप हिंदी बोल सकती है? हाँ जी, जरूर बोल सकती हूँ। चलिए तब तो ठीक है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंदिरों में माहौल क्या है, भक्तों में माहौल क्या है। वो 500 1000 की जो नोट बंद हो गई और 100 2000 मिल रहे हैं। बस उसके बारे में क्या बोलूँ मैं। जिस दिन मैं आई थी बैंगलोर में, जिस दिन मैंने करेंसी चेंज किया फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू रुपीस, उसी 2 घंटे के बाद मोदी ने अनाउंस किया कि नो मोर 500 एंड नो मोर 1000। तो मेरे लिए एज ए टूरिस्ट दिक्कत ये हुई है कि मैं बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है यहाँ पे, दोस्तों के पास लेने पड़े पैसे, और वक्त ऐसा है कि मुझे रेस्टोरेंट के सामने खड़े होके उनसे ये बोलना पड़ा कि भाई मुझे खाना खाना है, आप पैसे तो ले लो मुझसे। उन्होंने बोला नो वी कांट, 500 बैन है मैडम, 1000 बैन। मैंने बोला एज अ टूरिस्ट मैं इतनी दूर से आई हूँ टू गेट द डेवलपमेंट, आई मीन टू डू सो मेनी थिंग्स हियर। अगर टूरिस्ट के लिए इफ यू डोंट लुक आफ्टर, इट्स नॉट गुड इनफ। ये बात बिल्कुल सही है। जो टूरिस्ट उस दिन आए थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनका बैंक में अकाउंट नहीं था। एक्सचेंज के लिए कोई एक दिन बैंक बंद रहा, दूसरे दिन एक्सचेंज में लंबी लाइन लगी और कोई अलग से व्यवस्था नहीं की थी। उसके लिए फ्लावी को, जो ऑस्ट्रेलिया से आई, तो इट्स बिकम अ वेरी डिफिकल्ट। सो इन फैक्ट विजिटर्स के लिए ना डन समथिंग डिफरेंट, तो विजिटर्स के लिए इजी हो जाता। पर इट्स ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आप तो यहीं रहती है लगता है? हाँ, यहाँ वृंदावन में रहती हूँ। वृंदावन में ही रहती है? तो आपके पास पैसे थे 500 1000 के या 100 के थे? मैं तो अभी कुछ नहीं किया, उसके साथ थोड़ा सा इंतजार करूँ, कभी सरल आएगा टाइम तभी देखता हूँ। डिपॉजिट करेंगी? अभी तो देख रही हूँ क्या हो रहा है। तो डेली एक्सपेंसेस आपके कैसे चल रहे? सब कुछ कृष्णा के साथ, कृष्णा हाथ में साथ, उसको तो सब कुछ कंट्रोल है। कृष्णा का लीला सबके लिए। तो वो तो हरे कृष्णा ठीक है, लेकिन ये बताइए मोदी जी का फैसला कैसा है? कृष्णा मदद करेगा सबके लिए, मेरे लिए।